क्या आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं? सच्चा और सिद्धांतिक जीवन बदलने वाला शक्तिशाली परमेश्वर का वचन सुने, जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई संदेश न छूटे। वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में प्रार्थना का विषय लिखें और इस सत्य को दुनिया तक पहुंचाएं। आइए वचन को शुरू करते हैं। अब आज रात मैं चाहता हूं कि आप लूका के सुसमाचार के 16वें अध्याय को मेरे साथ खोलें। 19वीं आयत से शुरू करके यीशु ने एक कथा सुनाई। एक धनवान व्यक्ति था जो बैंजनी वस्त्र और उत्तम मलमल पहनता था और प्रतिदिन वैभव से रहता था, और एक गरीब भिखारी था जिसका नाम लाजर था, जो उसके फाटक पर पड़ा रहता था, पूरे शरीर पर घावों से भरा हुआ। वह धनवान व्यक्ति की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से पेट भरने की इच्छा रखता था, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। फिर ऐसा हुआ कि वह भिखारी मर गया और स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, और वह धनवान भी मरा और दफना दिया गया। हादेस, नरक में, उसने अपनी आंखें उठाईं और यातना में पड़ा हुआ अब्राहम को दूर से देखा और लाजर को उसकी गोद में। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज के वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में बहुत दुखी हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तूने अपने जीवन काल में भले पदार्थ पाए और लाजर ने बुरे, पर अब वह शांति में है और तू यातना में। और इसके अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई स्थायी रूप से बनी हुई है, जिससे यहां से वहां जाने वाले नहीं जा सकते, न वहां से कोई हमारे पास आ सकता है। तब उस धनवान ने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं वे भी इस यातना के स्थान में न आ जाएं। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने उत्तर दिया, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी उठे तब भी वे नहीं मानेंगे। आज रात मैं यहां यह कहने के लिए नहीं खड़ा कि नरक में जाओ, बल्कि स्वर्ग में जाओ। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यह ना कहें, मैं नाश हो जाऊंगा, बल्कि कहें, मैं उद्धार पाऊंगा। इस कथा में नरक शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे अधिकृत अनुवाद में इसे नरक कहा गया है, लेकिन मूल रूप से यह हादेस था। हादेस के 2 भाग माने जाते थे, एक को स्वर्ग, पैराडाइज, और दूसरे को यातना का स्थान कहा जाता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे को देख सकते थे। आज नरक शब्द का उपयोग शाप देने के लिए किया जाता है। आप इसे टीवी पर सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, स्कूलों और कार्यस्थलों में सुनते हैं। 1983 में यूएस कैथोलिक मैगजीन ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 86% अमेरिकी लोगों ने नरक के अस्तित्व पर विश्वास किया। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? 86% अमेरिकी मानते हैं कि नरक सच में है, और आप? लेकिन नरक को समझने से पहले आपको पहले परमेश्वर के महान प्रेम, अनुग्रह और दया को समझना होगा, और किसी भी प्रचारक को इसे आंसुओं के बिना प्रचार नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ प्रचारकों को नरक के बारे में ऐसे प्रचार करते सुना है जैसे कि वे खुश हों कि नरक है और लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे इस विषय पर प्रचार करना पसंद नहीं है। मैं इसे केवल इसलिए करता हूं क्योंकि शास्त्र में मुझे वचन का प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था, नरक शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने भविष्य के न्याय की अवधारणा को विकृत कर दिया है, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेममय नहीं है। उन्होंने बाइबल में परमेश्वर के प्रेम की सच्ची शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। एक महिला ने मुझसे कहा, मुझे नरक के विचार से नफरत है। मैंने उत्तर दिया, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं उस पाप से भी नफरत करता हूं जो लोगों को वहां ले जाता है। मुझे युद्ध से नफरत है। मुझे इस तथ्य से नफरत है कि दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन युद्ध एक वास्तविकता है, और दुर्भाग्य से भूख भी एक वास्तविकता है। मुझे मृत्यु से नफरत करने से यह सच नहीं बदल जाता कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। जब पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा तो उसने कहा, वचन का प्रचार कर, और यदि मुझे यीशु मसीह के सुसमाचार का एक सच्चा प्रचारक होना है, तो मुझे उसी वचन को प्रचार करना होगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में सिखाया था। एक पादरी ने मुझसे कहा,
यदि मैं चर्च में नरक के बारे में प्रचार करूं तो लोग मुझे हटा देंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि दक्षिण कैरोलिना में एक चौराहा था जहां बहुत सारे लोग दुर्घटनाओं में मारे गए थे। वहां सरकार ने 16 धीरे चलें और रुकें के संकेत लगाए थे। क्या यह गलत था? क्या दक्षिण कैरोलिना की सरकार गलत थी जब उन्होंने लोगों को चेतावनी देने के लिए संकेत लगाए? क्या यह गलत है कि मैं आपको वही चेतावनी दूं जो यीशु ने दी थी और बाइबल की शिक्षा है? क्या रेलवे क्रॉसिंग पर लालटेन जलाकर लोगों को रोकना गलत है? क्या यह गलत है कि मैं आपको आगाह करूं कि न्याय आ रहा है? यह पूरी तरह से सही है। मुझे मिसिसिपी की एक घटना याद है। एक रात वहां भयंकर तूफान आया। भारी बारिश से एक पुल बह गया। एक आदमी ने जब देखा कि पुल टूट चुका है तो उसने अपनी गीली रूमाल और टॉर्च से गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। 5 गाड़ियां सीधे नीचे गिर गईं और उन सभी में बैठे लोग मर गए। अब क्या यह आदमी गलती पर था जब उसने लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की? नहीं। उसी तरह मैं आज रात यहां खड़ा हूं ताकि आपको चेतावनी दूं। यीशु ने हमें चेतावनी दी थी, बाइबल हमें चेतावनी देती है, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि उद्धार का मार्ग खुला है। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? एक बार एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति गदरेने प्रदेश का, जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, और लोगों ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे, और यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी। वह उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। आज रात आपको यह संदेश सुनने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। और हो सकता है कि यीशु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे और आपको अकेला छोड़ दे। लेकिन यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अकेला छोड़ देता है तो आप कभी भी पापों की क्षमा नहीं पा सकते, और न ही आप कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लोग न्याय और नरक के बारे में चेतावनी सुनना नहीं चाहते। आप कह सकते हैं, यह मेरी चिंता नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप एक डूबते हुए व्यक्ति हैं और मेरे पास सुसमाचार की जीवन नौका है। क्या मैं आपको डूबने दूंगा? नहीं। आप भूख से मर रहे हैं और मेरे पास जीवन की रोटी है। क्या मैं आपको बिना रोटी के छोड़ दूंगा? नहीं। आप पाप के झर से भरे हुए हैं और मेरे पास मसीह के सुसमाचार का प्रतिरोधक एंटीडोट है। क्या मैं आपको मरने के लिए छोड़ दूंगा? नहीं। आप अंधकार में भटक रहे हैं और खोए हुए हैं और मेरे पास सुसमाचार का प्रकाश है। क्या मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा? नहीं। आप बंधन में हैं और मेरे पास वह सत्य है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है। आप रोग से ग्रसित हैं और मेरे पास वह सत्य है जो आपको चंगा कर सकता है। आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं जो विनाश की ओर ले जाता है, और मैं वह सत्य बोलता हूं जो आपको संकीर्ण मार्ग पर ला सकता है, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आप एक जंगली तूफानी समुद्र में भटक रहे हैं और मैं वह सत्य बोलता हूं जो आपको सुरक्षा के बंदरगाह तक पहुंचा सकता है। कुछ लोग कहते हैं, हम वास्तव में खोए हुए नहीं हैं। शैतान ने यही बात अदन की वाटिका में हव्वा से कही थी, जब परमेश्वर ने कहा, यदि तुम उस निषिद्ध वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। यही सर्व उद्धारवाद, यूनिवर्सलिज्म है। कुछ लोग कहते हैं, हर कोई पहले से ही बचा हुआ है, बस उन्हें पता नहीं है। आज यह झूठ यहां तक कि इंजील विश्वासियों के बीच भी फैल रहा है। कहा जा रहा है कि हम निश्चय ही नहीं मरेंगे, नरक जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि नरक है, क्योंकि शास्त्र यही सिखाता है। मुझे लगता है कि यह मनुष्य के अंतःकरण में लिखा हुआ है। दुनिया का हर इंसान यह मानता है कि एक दिन उसे अपने जीवन का हिसाब देना होगा और अपने अवज्ञाकारी जीवन के लिए उसे दंड भुगतना होगा। वह यहां जीवित रहा और फिर यीशु ने इसे लगातार सिखाया। शास्त्र में किसी ने भी नरक के बारे में यीशु से अधिक नहीं कहा। उसने कहा, जो कोई अपने भाई से कहे, ओ मूर्ख, वह नरक की आग के खतरे में होगा। मत्ती 13वें अध्याय में यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से उन सभी को इकट्ठा करेंगे जो अपराध करते हैं और जो अधर्म करते हैं, और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 25:41 में यीशु ने कहा, फिर वह बाईं ओर के लोगों से कहेगा, मेरे सामने से दूर हो जाओ, तुम शापित हो, उस अनंत अग्नि में जाओ जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए जीवन में टुंडा होकर प्रवेश करना उत्तम है, बजाय इसके कि दोनों हाथों के साथ नरक में चला जाए। यीशु ने यह भी कहा कि यदि तेरा एक ही नेत्र
एक ही हाथ, एक ही पैर हो तो भी जीवन में प्रवेश करना अच्छा है, बजाय इसके कि पूरा शरीर नरक में जाए। बाइबल सिखाती है कि नरक के 3 प्रकार हैं। वेन, पहला, नरक हृदय में होता है। हजारों लोग आज रात अपने हृदय में नरक लेकर बैठे हैं और यही से सब कुछ शुरू होता है। दुनिया मानती है कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि यह मूल रूप से बुरा है। हम स्वभाव से ही स्वार्थी, पापी, भटके हुए और खोए हुए हैं। दाऊद ने कहा, पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भ में धारण किया। हम सभी पापी हैं और हम पाप में जन्मे हैं। दूसरा, अपराध बोध का नरक। एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और दूसरे शहर में दूसरी महिला के साथ रह रहा था। उसने लिखा, मैं सचमुच नरक में जी रहा हूं। उसने पाया कि वह फंस चुका था और यह नरक जैसा था। बाइबल सिखाती है कि एक जलता हुआ, मृत्यु देने वाला नरक मानव हृदय में मौजूद होता है। तीसरा, नरक जो अचानक क्रूरता में बदल जाता है। अच्छे और सामान्य दिखने वाले लोग भी एक रात में खतरनाक हत्यारे और पागल बन सकते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं, एक सुंदर, सभ्य महिला। उसका पति समाज के सम्मानित व्यक्तियों में से एक था, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के एक रात जब वह सो रहा था, उसने पिस्तौल उठाई और उसे मार डाला। आज वह जेल में है और हम इस तरह की खबरें हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे और सम्मानित लोग भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। पहला, हृदय का नरक, अपराध बोध का नरक। यह सब हृदय में शुरू होता है, अपराध बोध से। दूसरा, अशांति का नरक। बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग अशांत समुद्र के समान होते हैं। पिछली गर्मियों में हमने यूरोप में यह देखा। हम एम्स्टर्डम में थे, जहां घूमने वाले सुसमाचार प्रचारकों के लिए एक महान सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह ईसाई कलीसिया के इतिहास में सबसे महान सम्मेलनों में से एक था। लेकिन वहीं हमने कई लोगों को देखा जो कुछ खोज रहे थे, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या खोज रहे हैं। मैंने अमेरिकियों, जापानियों और अन्य देशों के लोगों को ऐसे भागते हुए देखा जैसे उनके जीवन का हर क्षण उसी पर निर्भर था। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस भागे जा रहे थे। वे केवल कुछ शांति और विश्राम पाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, वासना का नरक। जो स्त्री सुख विलास में जीवन बिताती है वह जीते जी मरी हुई है। हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा, वासना, लस्ट का क्या अर्थ है? मैं कल रात युवाओं को इस पर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वासना का मतलब केवल किसी व्यक्ति को देखने और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि यदि अवसर मिले तो आप अनैतिकता करने के लिए तैयार होंगे। दूसरे शब्दों में, आप इतने वासना से भरे हुए हैं कि यदि आपको मौका मिले तो आप तुरंत गिर जाएंगे। और बहुत से लोग कल्पनाओं में पाप कर रहे हैं। चौथा, घृणा का नरक। यह घृणा का नरक ही है जिसने दुनिया में युद्ध, दंगे और हर प्रकार के संघर्ष को जन्म दिया है। नरक पृथ्वी पर उतर आया है। पांचवा, भविष्य का नरक। भविष्य का नरक वही नरक है जो अभी तुम्हारे हृदय, तुम्हारे घर और इस संसार में है, पर वह अनंत काल तक चलता रहेगा। यीशु ने बाइबल में किसी भी व्यक्ति से अधिक नरक के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने हमें इससे बचने का मार्ग भी दिखाया। नरक का वास्तविक अस्तित्व ही परमेश्वर के प्रेम को अद्भुत और महिमामय बनाता है। परमेश्वर ने नरक को शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया था, लेकिन हमने शैतान की सुनी, हम उसका अनुसरण करते हैं और वही करते हैं जो वह कहता है। फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे उद्धार के लिए एक योजना बनाई ताकि हमें एक दिन भी नरक में न बिताना पड़े। अब नरक की प्रकृति क्या है, इस विषय के चारों ओर कई रहस्य हैं, लेकिन मूल रूप से नरक परमेश्वर से पूर्ण रूप से अलगाव है। हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं और यह अलगाव अनंत काल तक जारी रहेगा। यीशु ने नरक का वर्णन करने के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया। 1, मृत्यु, डेथ। परमेश्वर जीवन है। यदि आप परमेश्वर से अलग हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। 2, बाहरी अंधकार, आउटर डार्कनेस। परमेश्वर ज्योति है। यदि आप उससे अलग हैं तो आप अंधकार में रहेंगे। 3, अग्नि, फायर। मैंने हमेशा सोचा है, क्या यह आग हमारे हृदय में परमेश्वर की लालसा की जलन है, एक ऐसी आग जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। हमने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया, हमने उससे मुंह मोड़ लिया। अब हम उसे कभी जान नहीं सकते।
इस कहानी से यह संकेत मिलता है कि इस आदमी को दूसरा अवसर नहीं मिला। यह भी दिखता है कि जब वह नरक में गया तब वह प्रचारक बन गया। वह चाहता था कि उसके भाइयों तक सुसमाचार पहुंचे। कल्पना कीजिए, वह नरक में था और चाहता था कि कोई जाकर उसके भाइयों को चेतावनी दे, और उसने अपने भाइयों को चेतावनी देने की इच्छा की ताकि वे इस स्थान पर ना आए। कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आओ। वे लोग जो इससे पहले चले गए हैं, जो अब अनंत काल में नरक की पीड़ा सह रहे होंगे, यदि वे आज रात यहां खड़े हो सकते तो वे आपको चेतावनी देते। मुड़ जाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपने संबंध को सुनिश्चित करो, इस स्थान पर मत आओ। यह परमेश्वर की उपस्थिति से पूर्ण अलगाव है, जहां कोई आनंद, भलाई, धार्मिकता या खुशी नहीं है। शास्त्र कहता है, अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो। हम हर चीज के लिए तैयारी करते हैं, शिक्षा, व्यवसाय, करियर, विवाह, बुढ़ापा, लेकिन न्याय के उस क्षण के लिए नहीं। हम हर प्रकार की बीमा करवाते हैं। हम अपने बुढ़ापे की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं। लेकिन क्या आपके पास मसीह के साथ अपने संबंध की गारंटी है? मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया गया है और उसके बाद न्याय। मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसे हर इंसान दूसरों के लिए स्वाभाविक मानता है, लेकिन जब यह खुद के बारे में होती है तो वह इसे अस्वाभाविक मानता है। हमें पता है कि दूसरे लोग मरेंगे, हमें पता है कि कैंसर किसी और को होगा, हमें पता है कि किसी और को दिल का दौरा पड़ सकता है या कोई और सड़क दुर्घटना में मारा जा सकता है, लेकिन हम खुद को अछूता मानते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा के लिए यहां रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही कम समय में यह सब समाप्त हो जाएगा और फिर आप अनंत काल में प्रवेश करेंगे। आप कहां होंगे? परमेश्वर से सदा के लिए दूर, या यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में? जिस डाकू को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह एक भयानक पापी था। वह क्रूस की सजा का हकदार था, वह दंड का पात्र था, और उसने स्वीकार किया कि वह इसका हकदार था। लेकिन उसने यीशु की ओर देखा और कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। बस इतना ही उसने कहा, मुझे याद करना। उसके पास बपतिस्मा लेने का समय नहीं था, उसके पास कलीसिया में शामिल होने का समय नहीं था, उसके पास कोई धार्मिक कार्य करने का भी समय नहीं था। वह केवल विश्वास कर सका, और यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या आपने कभी सोचा, यीशु मसीह सबसे पहले किसे स्वर्ग में लेकर गए? एक चोर को, एक हत्यारे को, एक ऐसे व्यक्ति को जो नरक के योग्य था। लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए मर रहे थे। क्रूस पर यीशु आपके लिए मर रहे थे। सबसे कठिन लोग कौन हैं जिन्हें सुसमाचार दिया जाए? वे डाकू और हत्यारे नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे पापी हैं। वे जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग यहां ऐसे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, चर्च में जाते हैं, थोड़ा बहुत धर्म जानते हैं, लेकिन यह उनके जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता नहीं है। उनके पास पर्याप्त धर्म है जो उन्हें सच्चे उद्धार से रोकता है। आप सुसमाचार के टीके, इनॉक्यूलेशन से प्रभावित हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि आपको कोई आत्मिक आवश्यकता नहीं है। और उस व्यक्ति का क्या जो कहता है, मैं खुश हूं, मेरे पास अच्छा वेतन है, अच्छा काम है, अच्छा परिवार है, मुझे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मसीह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यीशु की क्या जरूरत है? भाई और बहन, आप जल्द ही यीशु की बहुत जरूरत महसूस करेंगे, बहुत ही बुरी तरह से। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बेहतर है कि आप अभी आएं, जबकि आपके पास अवसर है। बाइबल कहती है, अब वह ग्रहण योग्य समय है, अब उद्धार का दिन है, अभी आओ जब तक आ सकते हो। आप किसी भी समय मसीह के पास नहीं आ सकते। आप केवल तभी आ सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपको बुलाए, जब वह आपको दोषी ठहराए और जब परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा गया हो। क्या आप मसीह के पास आए हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे इस विषय पर प्रचार करना पसंद नहीं है, लेकिन यह बाइबल का हिस्सा है और यह यीशु मसीह की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। मैं यह अपनी ओर से नहीं कह रहा, मैं केवल वही बातें आपको सुना रहा हूं जो यीशु ने सिखाई थी, और मैं इसे एक टूटे हुए दिल के साथ कर रहा हूं। काश नरक जैसी कोई चीज ना होती, लेकिन नरक है। काश पाप ना होता, लेकिन पाप है। काश हत्याएं, युद्ध और बुराई ना होती, लेकिन ये सब हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, स्वर्ग भी है। एक स्वर्ग है, एक परमेश्वर का राज्य है, और वहीं यीशु मसीह है। आज रात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं,
मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। जिस क्षण आप अखबार में पढ़ेंगे बिली ग्राहम की मृत्यु हो गई, उस क्षण आपको यह जानना चाहिए कि मैं पहले से कहीं अधिक जीवित हूं। मैं स्वर्ग में हूं और मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आप भी इसी निश्चितता के साथ कह सकते हैं? आज रात यहां हजारों लोग हैं जो यह कह सकते हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जो नहीं कह सकते। क्या आप निश्चित हैं? जब आप आज रात यहां से जाएं, क्या आपको यह निश्चितता होगी कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? आप सुनिश्चित हो सकते हैं। बाइबल कहती है, मैंने ये बातें तुमको इसलिए लिखी कि तुम जानो कि तुम्हें अनंत जीवन मिला है। पौलुस ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने प्रभु को सौंप दिया है वह उस दिन तक उसकी रक्षा करेगा। आप जान सकते हैं। आप कहेंगे, बिली मुझे क्या करना होगा? 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपने पापों से पश्चाताप करो। पश्चाताप का अर्थ है परिवर्तन। अपनी सोच बदलो, अपने जीवन का तरीका बदलो। मसीह को अपने जीवन में आने दो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। तुम स्वयं को बदल नहीं सकते। तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन यदि तुम कहो, प्रभु मैं तैयार हूं, तो वह तुम्हारी सहायता करेगा। 2, विश्वास के द्वारा मसीह को ग्रहण करो। यीशु तुम्हारे लिए मरे और पुनः जीवित हुए। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आओ, उस पर भरोसा रखो। अपना संपूर्ण विश्वास केवल उसी पर रखो। 3, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसका अनुसरण करो, उसकी सेवा करो, उसके नाम में अच्छे कार्य करो, अपने पड़ोसी की सहायता करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु ने कहा, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रहा हूं जो हमने यहां सैक्रामेंटो में हर सभा में देखा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान से उठें, आगे आएं और मंच के सामने खड़े हों और अपने आने के द्वारा यह कहें, मैं यह निश्चित करना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैं यह निश्चित करना चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं यह निश्चित करना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हूं। क्या आप आज यीशु को ग्रहण करेंगे?